अगला राजा लिखो, गज सिंह। इसके दो बेटे थे। जो बड़ा बेटा उसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? जो छोटा बेटा उसका नाम है जसवंत सिंह। कौन कौन दो बेटे हैं बताओ देखे? अमर सिंह और जसवंत सिंह। अमर सिंह बड़ा बेटा है, योग्य, बहादुर, पराक्रमी। एक राजा में जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण किसमें थे? तो निश्चित है, स्वाभाविक है ये कि गज सिंह के मरने के बाद में अगला राजा कौन बनेगा? जसवंत सिंह छोटा था पर स्मार्ट था, और इसको लगता था कि यार मैं राजा कैसे बन सकता हूं, भैया को बाईपास करके मेरे को राजा कैसे बनाया जा सकता है। तो लगा यार यदि कोई मेरी सिफारिश करे, रिकमेंड करे मेरे को कि यार इसको राजा बनाओ तो नंबर आ सकता है। अब रिकमेंड ऐसे बंदे से करवाया जाए जिसकी बात गज सिंह माने। हर को जाके तो कहे इसको राजा बना दो, गज सिंह भगा देगा उसको। तो नोटिस करना शुरू किया कि यार पापा सबसे अधिक बात किसकी मानते हैं। और धीरे धीरे उसको पता चला कि पापा की गर्लफ्रेंड है अन्नारा बेगम। क्या नाम था? और कहा पापा अपनी गर्लफ्रेंड की बात कभी नहीं टालते, अन्नारा बेगम की कोई बात नहीं टालते हैं। उसने कहा ये यदि अपनी सिफारिश कर दे तो मामला बन जाए। एक दिन जसवंत सिंह जो था अन्नारा बेगम के रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया सुबह सुबह। अन्नारा बेगम जैसे बाहर निकले, सुबह अपने उठ के बाहर आए आंखें मसलते हुए, तब जसवंत सिंह बाहर चप्पलें लेके हाथ में खड़ा था, स्लीपर लिया हुआ। अन्नारा बेगम तो अरे 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 आप जोधपुर के राजकुमार हो, ऐसे क्या कर रहे हो, और ये चप्पलें क्यों हाथ में उठा के नीचे रखो। और जसवंत सिंह कुछ ही नहीं बोला, आगे बढ़ा, स्लीपर उनके पैरों के अंदर पहनाए, चरण स्पर्श किए, और कहा इसमें चप्पलें उठाने की क्या बात हो गई? अरे मैं आपके पापा की दासी हूं, मेरी चप्पलें कैसे उठा सकते हो? कि ना, आप पापा के साथ रहते हो, मेरी मम्मी हो, और मम्मी की चप्पलें उठाने में कोई भी हर्ज? आप तो बताओ तबीयत वगैरह ठीक रहती है आपकी? मैंने बीच में सुना था भाई गठिया हो गया, बिस्का धीराज को बुला के लाऊं मैं? कोई दवाइयां लानी हो तो मुझे बता देना। अनारा बेगम बड़े इंप्रेस हुए कि देखो बच्चा है लेकिन फिर भी कितना इंटेलिजेंट है। अब जसवंत सिंह वहां आता जाता सुबह शाम, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में अनारा बेगम को नमस्ते करे, नमस्ते मम्मी, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना आप। अमर सिंह पहली बात तो उधर आता ही नहीं था, और कभी आया तो उसने अनारा बेगम को नमस्ते नहीं किया। तो अनारा बेगम को लगने लग गया कि इन दोनों में से इंटेलिजेंट या अच्छा बच्चा यदि कोई है तो वो कौन है। और उसने एक दिन गज सिंह को कहा कि गज सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। गज सिंह जी ने कहा मैंने आज तक कौन सी बात टाली है तेरी, सारी मान ही लेता हूं। और उसने कहा कि आप जोधपुर का राजा किसको बना दो। और गज सिंह नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, और ये क्या तरीका है? अमर सिंह बड़ा है, योग्य है, बहादुर है, पराक्रमी, वही बनेगा, और जसवंत सिंह क्यों बना? ना ना, ये बात मैं नहीं मानूंगा। और अनारा बेगम ने कहा बस, यहां आदमी पिघल ही जाता है। ठीक है, तुम कह रही है तो राजा किसको बनाएंगे? पर अब अमर सिंह बड़ा, उसका क्या किया जाए? तो उसको एक छोटी सी जागीर दी गई, नागौर। क्या दिया गया? तो नागौर छोटा राज्य था, ये तो बड़े बेटे को दिया गया। बड़ा बेटा कौन है? मारवाड़ या जोधपुर बड़ा राज्य था, ये छोटे बेटे को दिया गया, वो कौन है? तो राजा मत चेंज करना, इसी में हेडिंग डालो अमर सिंह राठौड़। राजा मत चेंज करना। नागौर जब राज्य बन गया तो नागौर की जो बाउंड्री थी ये इधर बीकानेर के लगने लग गई। नागौर की बाउंड्री किसके टच होने लगी? नागौर साइड में गांव पड़ता, उस गांव का नाम था जाखनिया। क्या नाम था गांव का? और बीकानेर साइड में गांव पड़ता, उस गांव का नाम था सीलवा। कौन सा गांव है? नागौर बीकानेर की बाउंड्री लगती है, नागौर साइड का जो गांव है उसका नाम तो क्या है? जाखनी। और बीकानेर साइड में जो गांव है उसका नाम क्या है? इधर कोई बीकानेर वाला किसान था, उसके खेत में एक मतीरे की बेल थी। किसकी बेल थी? मतीरा सुना होगा, वाटरमेलन, मतीरे की बेल थी उसमें। उस मतीरे की बेल का मतीरा जाके लगा कोई यहां, तो बेल तो बेचारी ऐसे ऐसे जाती है, कोई दीवार वगैरह तो होती नहीं थी राज्यों के बीच में। भाई सीमाओं का निर्धारण इससे था कि यहां तक का टैक्स लेता है नागौर, और यहां से आगे का टैक्स कौन लेता है? बीकानेर। इसका मतलब यहां से बीकानेर शुरू हो गया, नागौर क्या हो गया? खत्म। तो ये बीकानेर वाले किसान के खेत में मतीरे की बेल, मतीरा जाके लगा यहाँ पे। तो बीकानेर वाला वो किसान तो कहेगा मतीरा मेरा है,
क्योंकि बेल मेरी है। नागौर वाले किसान ने कहा कि लगा हमारी तरफ है तो मतीरा हमारा है। इस बात को लेके दोनों किसान लड़ लिए मतीरे के चक्कर में। गांव में होती है लड़ाइयां, तो बहुत कॉमन लड़ाई है। उस मतीरे के चक्कर में दोनों किसान लड़े, उनके परिवार लड़ लिए, मतलब परिवार लड़े तो दोनों गांव आमने सामने हो गए। कौन कौन से दो गांव? जाखणी और फाइनली राजाओं ने अपनी सेनाएं लगा दी। मतीरे के लिए दो राज्य लड़ पड़े थे आपस में। कौन कौन से राज्य हैं? बीकानेर और, तो इस लड़ाई का नाम ही पड़ गया मतीरेरी राड। क्या नाम पड़ गया? गिरी सुमेल की ठीक 100 साल बाद। गिरी सुमेल कब हुआ था? 1544। ये कब हो रहा है? किस बात को लेके? रा रे री मतलब का के की, राड का मतलब होता है लड़ाई। राड का मतलब क्या होता है? तो आप मतीरे का युद्ध है एक तरीके से, पर फिर भी इंग्लिश में वैसे नहीं लिखना बैटल ऑफ वाटरमेलन, है ना। अंग्रेजी में अपने ये लिखना मतीरेरी राड। किसकी राड है? कौन कौन से राज्यों के बीच में? नागौर और, नागौर का राजा कौन है? और बीकानेर का राजा हुआ करता कर्ण सिंह। बीकानेर का राजा कौन था? कौन कौन से गांवों की सीमाओं पर लड़ा गया? जाखणिया और, जैसे मैंने बोर्ड पे उतार रखा है ऐसे उतार लो एक बार। कौन कौन से राज्यों के बीच में? नागौर और बीकानेर। बीकानेर का राजा कौन है? कर्ण सिंह। नागौर का राजा कौन है? अमर सिंह। कौन कौन से राज्यों की सीमाओं पर यह लड़ाई हो रही है? जाखणिया और सीलवा। नागौर की तरफ कौन सा गांव है? जाखणिया, और बीकानेर की तरफ कौन सा गांव है? सीलवा। किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? हाँ तो रुक जाओ, अभी मतीरा खिला दूंगा सबको। तुम कहां की हो? करौली। फिर कोई जीते ना, क्या मतलब है? करौली वालों को तो मतीरा मिलना नहीं, या तो बीकानेर वालों को मिलेगा या किसको मिलेगा ना। मैं बीकानेर का हूं इसलिए हम जीतेंगे, लिखो।